Namaskar. The life of Swami Vivekananda by his Eastern and Western disciples. Part 2. Triumphal March through Ceylon and South India. सिलोन एवं दक्षिण भारत की विजय यात्रा। एपिसोड 2 क्रमशः। पिछले भाग में हमने सुना स्वामी विवेकानंद की भारत वापसी 1897 में एक ऐतिहासिक घटना थी। जब वे यूरोप से भारत लौटे तो कोलंबो में उनका भव्य स्वागत हुआ। हजारों लोग उन्हें देखने और सुनने के लिए उमड़ पड़े। विशेष रूप से कोलंबो में भारतीयों ने एक सन्यासी का जो अभूतपूर्व सम्मान किया, वह उनकी आध्यात्मिकता को दर्शाता था। बार्न्स स्ट्रीट को फूल और नारियल के पत्तों से सजाया गया था और उनके स्वागत में भव्य जुलूस निकाला गया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि यह स्वागत किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि वेदांत के सिद्धांतों की स्वीकृति थी। उनकी इस यात्रा ने भारत में आध्यात्मिक पुनर्जागरण की नींव रखी। इस भाग में हम स्वामी जी की श्रीलंका यात्रा के वृत्तांत को सुनेंगे, जो उनके प्रभावशाली व्याख्यानों और उनके जनसंपर्क की गहराई पर प्रकाश डालता है। 16 जनवरी को उन्होंने भारत पवित्र भूमि विषय पर भाषण दिया, जिसने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। 20 जनवरी को अनुराधापुरम की यात्रा के दौरान उनका कोच दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे उन्हें पैदल यात्रा करनी पड़ी। बावजूद इसके वे अपनी ऊर्जा और धैर्य से लोगों को प्रेरित करते रहे। जाफना में 15,000 से अधिक लोगों के मशाल जुलूस ने उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। अंततः रामेश्वरम में उन्होंने गरीबों और असहायों में शिव के दर्शन का संदेश दिया, जिसने राजा तक को सेवा कार्यों के लिए प्रेरित किया। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। 16 जनवरी की शाम को स्वामी जी ने फ्लोरल हॉल में एक प्रभावशाली भाषण दिया, जिसमें दीर्घकालिक दर्शकों की भीड़ थी। इस पहले सार्वजनिक व्याख्यान का विषय था भारत पवित्र भूमि। शाम को स्वामी जी ने शिव मंदिर का दौरा किया, जिसका उल्लेख गुडविन के पत्र में पहले किया गया था। स्वामी जी ने भगवान की पूजा की और मंदिर के पुजारियों और वहां एकत्र हुए अन्य लोगों से थोड़ी बातचीत की। फिर वे अपने बंगले पर लौट आए और वहां उन्हें कई ब्राह्मण मिले, जिनसे उन्होंने आधी रात तक बातचीत की। सोमवार 18 जनवरी को स्वामी जी ने श्री श्रीलिया के घर का दौरा किया, जो उनके स्वागत के लिए कलात्मक रूप से सजाया गया था। जब यह खबर फैल गई कि स्वामी जी आ रहे हैं, तो हजारों लोग उनका स्वागत करने के लिए वहां इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उनकी गाड़ी पास आई, शोर शराबा और जयकारे बढ़ गए और उन पर फूलों की माला और फूलों की वर्षा की गई। स्वामी जी को एक विशेष स्थान पर बैठाया गया और पवित्र गंगा जल उनके ऊपर छिड़का गया। स्वामी जी ने फिर तांबूल वितरित की, जिसे सभी ने खुशी खुशी प्राप्त किया। यह साधारण रूप से पवित्र राख होती थी। जब उनकी नजर उनके गुरु भगवान श्री रामकृष्ण की एक तस्वीर पर पड़ी, तो वे तुरंत उठे और अत्यधिक श्रद्धा से उसे प्रणाम किया। उन्होंने हल्का भोजन किया और खुशी जाहिर की कि घर में संतों की तस्वीरें थी। इस अवसर का समापन कुछ पवित्र गीतों से हुआ। उस शाम को स्वामी जी ने एक और बड़ी सभा को संबोधित किया।
इस बार कोलंबो के पब्लिक हॉल में जब वे मंच पर खड़े हुए, गेरुआ रंग के सन्यासियों के वस्त्र और पगड़ी में अपने दृढ़ शरीर और चेहरे पर विद्या और आध्यात्मिकता की आभा के साथ, तो वह एक अद्भुत प्रभावशाली दृश्य था। श्रोताओं को अद्वैत वेदांत के सिद्धांत पर स्पष्ट रूप से व्याख्यान मिला। उनका केंद्रीय विषय था वेदों पर आधारित एक सार्वभौमिक धर्म। अपने व्याख्यान के दौरान स्वामी जी ने देखा कि कई भारतीय यूरोपीय परिधान पहने हुए थे। वे स्पष्ट रूप से नाराज हुए और इसे अपनी जिम्मेदारी मानते हुए उन्होंने उन्हें विदेशी तौर तरीकों की अंधी नकल करने से आगाह किया। स्वामी जी ने कहा कि यूरोपीय परिधान भारतीयों पर अच्छा नहीं लगता। यह नहीं कि उन्होंने किसी विशेष प्रकार के कपड़े पहनने की सिफारिश की, बल्कि यह उनकी आलोचना का कारण उनके देशवासियों का विदेशी रीति रिवाजों का अंधानुकरण था। स्वामी जी की मूल योजना थी कि वे कोलंबो से मद्रास तक सीधी नाव से जाएं, लेकिन इतने सारे टेलीग्राम्स आए जो उन्हें श्रीलंका और दक्षिण भारत के नगरों में यात्रा करने के लिए विनती कर रहे थे कि उन्होंने अपनी योजना में बदलाव करना पड़ा और उन्होंने भूमि मार्ग से यात्रा करने का निर्णय लिया। 19 जनवरी को उन्होंने विशेष रेलवे सैलून से कोलंबो से कैंडी के लिए प्रस्थान किया। कैंडी स्टेशन पर एक बड़ी भीड़ उनका स्वागत करने के लिए मौजूद थी। भारतीय बैंड और मंदिर के प्रतीक भी थे और फिर उन्हें एक बंगले तक ले जाया गया जहां वे आराम कर सकते थे। जब शोर शांत हुआ तो स्वागत का एक संबोधन पढ़ा गया। स्वामी जी का उत्तर संक्षिप्त था। आराम करने और कुछ रुचिकर स्थानों की यात्रा करने के बाद यात्रा फिर से जारी रही। बुधवार की सुबह 20 जनवरी को 200 मील लंबी यात्रा कोच से शुरू हुई। यह यात्रा उन्हें सिलोन के उत्तरी छोर जाफना तक ले जानी थी, जो अपनी वनस्पति की सुंदरता के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र से होकर गुजरती थी। डम्बुला से कुछ मील आगे कोच के सामने के पहियों में से एक बीच से टूट गया, जिससे सड़क के किनारे 3 घंटे तक रुकना पड़ा। सौभाग्य से पहिया पूरी तरह से नहीं टूटा था, वरना गाड़ी पलट जाती, क्योंकि घोड़े बहुत तेज गति से दौड़ रहे थे। लंबे इंतजार के बाद एक दूरस्थ गांव से केवल एक बैलगाड़ी ही उपलब्ध हो सकी। उसमें श्रीमती सेवियर और सभी सामान को रखा गया। स्वामी जी और उनके साथियों को कुछ मील पैदल चलना पड़ा, तब जाकर अन्य बैलगाड़ियां मिल सकी। उन्होंने रात बैलगाड़ियों में बिताई और कनाहारी और टिम्पानी से गुजरते हुए अनुराधापुरम 8 घंटे देर से पहुंचे। इस कष्टपूर्ण यात्रा के बारे में गुडविन ने 22 जनवरी 1897 को श्रीमती ओलेबुल को पत्र में लिखा। मंगलवार 19 जनवरी की सुबह 7:30 पर हम कैंडी के लिए निकले और अद्भुत दृश्यों का आनंद लेते हुए 11:20 में वहां पहुंचे। कैंडी में स्वामी जी का एक और स्वागत समारोह हुआ, जिसमें उन्हें सम्मानित किया गया। फिर से जुलूस आदि का आयोजन किया गया। दोपहर में हम वहां के बौद्ध नेता के साथ एक बौद्ध मंदिर और झील के आसपास घूमने गए। शाम 6:20 पर हम मताले के लिए रवाना हुए। रात वहां के रेस्ट हाउस में बिताई, जो एक बेहद शांतिपूर्ण स्थान था। सुबह 20 जनवरी बुधवार हम कोच, जो वास्तव में एक ब्रेक गाड़ी थी, उससे अनुराधापुरम के लिए निकले, जो 70 मील दूर था।
डम्बुल तक यात्रा ठीक रही। हमने काली मिर्च के पेड़, ब्रेड फ्रूट, कटहल, केले, नारियल आदि फलों के पेड़ और सिंचित खेत देखे, जो पतंजलि के सूत्र की याद दिलाते हैं कि प्रकृति के पूर्ण होने से भगवान का प्रकट होना। इसके बाद हमने भैंसें, अद्भुत रंग के पक्षियों और हर जगह रंग बिरंगे दृश्य देखे। वास्तव में सिलोन को दुनिया का सबसे उज्जवल और बहुमूल्य रत्न कहा जाना सही है। डम्बुल में हमने नाश्ता किया और अपनी यात्रा जारी रखी। पहले चरण में सब ठीक रहा, लेकिन फिर घोड़ों में से एक पहाड़ों पर चढ़ने से मना करने लगा। गाड़ीवान ने गाड़ी को तेज दौड़ाया, जो अंत में भागने लगी और इस बीच सामने का पहिया बीच से टूट गया। हम एक घर से 4 मील दूर रास्ते में फंस गए। दोपहर की गर्मी में हम 3 घंटे सड़क के किनारे एक बैलगाड़ी के आने का इंतजार करते रहे। शाम 5 बजे बैलगाड़ी आई और हम केकीरावा पहुंचे। वहां हमने रात का खाना खाया और रात 10:30 पर बड़ी मुश्किल से हमें एक और बैलगाड़ी मिली। इससे हमने 28 मील की यात्रा की। इस यात्रा का विवरण देने की जरूरत नहीं, इतना कहना काफी है कि जो भी असुविधा आप सोच सकते हैं वह हमारे रास्ते में आई। मैंने यात्रा के 18 मील पैदल चलना पसंद किया और अपनी कठोरता के कारण कोई परेशानी नहीं झेली। 2 स्वामी जी को भी नींद की कमी के अलावा कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन श्रीमान और श्रीमती सेवियर पूरी तरह थक गए और अभी तक ठीक नहीं हुए। हम सुबह 10 बजे अनुराधापुरम पहुंचे। स्वामी जी का स्वागत किया गया और हमने आराम किया। शाम को हम वहां घूमने गए। आज सुबह 22 जनवरी स्वामी जी, श्रीमती सेवियर और मैंने 2000 साल पुराने पवित्र बोधि वृक्ष, जो बोध गया के मूल बोधि वृक्ष की शाखा है, को श्रद्धांजलि दी। मैं आपको इसका एक पत्ता भेज रहा हूं। अनुराधापुरम एक अद्भुत स्थान है। 2000 साल पहले यह शहर आज के लंदन से भी बड़ा था, लेकिन तमिलों के आक्रमण के बाद यहां अकाल पड़ा, जिससे जनसंख्या ने इसे छोड़ दिया और यह एक मृत शहर बन गया। इसके खंडहर कई मीलों तक फैले हुए हैं, जिनमें महल, मंदिर, ठोस ईंटों से बने विशाल स्मारक, जिनमें रत्न आदि छुपाए जाते थे, शामिल हैं। यह सब बहुत ही अद्भुत है। आज दोपहर स्वामी जी यहां व्याख्यान देंगे। मैंने भी एक रोचक अनुभव किया। लगभग 30 हिंदू, जिनमें अधिकांश ब्राह्मण थे, मेरे पास स्वामी जी और उनके कार्यों के बारे में जानने आए। उनकी दर्शन शास्त्र की जानकारी पाने के लिए मैं 1 घंटे तक एक सच्चे सन्यासी की भांति एक बोधि वृक्ष के नीचे उनसे संवाद करता रहा। पवित्र बोधि वृक्ष की छाया में स्वामी जी ने 2 से 3 हजार लोगों की भीड़ को एक संक्षिप्त भाषण दिया। जैसे जैसे वे बोलते गए, उनके शब्दों का तमिल और सिंहली में अनुवाद किया गया। विषय था पूजा। उन्होंने अपने श्रोताओं से वेदों की शिक्षाओं को व्यावहारिक रूप से अपनाने का आग्रह किया, न केवल खोखली पूजा में समय बिताने का। जब स्वामी जी इस विषय पर आगे बढ़ रहे थे, तभी कट्टरपंथी बौद्ध भिक्षुओं और गृहस्थों की एक बड़ी भीड़, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल थे, इकट्ठा हो गई। उन्होंने ढोल, घंटियां, कनस्तर आदि बजाकर इतना शोर मचाया कि स्वामी जी को अपना व्याख्यान अचानक समाप्त करना पड़ा।
हिंदुओं और बौद्धों के बीच टकराव की स्थिति बन सकती थी, लेकिन स्वामी जी ने हिंदुओं को उकसावे के बावजूद संयम बरतने की सलाह दी। इसके बाद स्वामी जी ने विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य की बात की। इस बौद्ध धर्म के गढ़ में उन्होंने कहा कि जो भगवान शिव, विष्णु, बुद्ध या किसी अन्य नाम से पूजा जाता है वह एक ही है। इसलिए विभिन्न मतों के अनुयायियों के बीच केवल सहिष्णुता ही नहीं बल्कि परस्पर सहानुभूति की भी आवश्यकता है। अनुराधापुरम से जाफना की दूरी 120 मील है। खराब सड़कों और घोड़ों के कारण यात्रा कठिन थी। यह यात्रा केवल प्राकृतिक दृश्यों की सुंदरता की वजह से कठोर तपस्या बनने से बची। लगातार 2 रातों तक कोई विश्राम नहीं हुआ। वबूनिया में स्वामी जी का सम्मान पूर्वक स्वागत और एक अभिनंदन पत्र की प्रस्तुति ने यात्रा को सुखद विराम दिया। स्वामी जी ने संक्षेप में उत्तर दिया और फिर यात्रा जारी रही। यह यात्रा सिलोन के जंगलों से होते हुए जाफना तक पहुंची। अगली सुबह हाथी फोल, जिसे एलिफेंट पास भी कहा जाता है, वहां एक अनौपचारिक स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जहां एक पुल सेलोन को जाफना द्वीप से जोड़ता है। जाफना से 12 मील पहले स्वामी जी का स्वागत कई प्रमुख हिंदी नागरिकों ने किया। शेष यात्रा के लिए गाड़ियों की एक शोभा यात्रा ने उनका साथ दिया। शहर की हर गली, हर घर स्वामी जी के सम्मान में सजाया गया था। शाम का दृश्य बेहद प्रभावशाली था। स्वामी जी को एक मशाल जुलूस में हिंदू कॉलेज के विशाल पंडाल तक ले जाया गया। पूरे मार्ग पर उत्साह की लहर थी। अनुमान है कि कम से कम 10 से 15 हजार लोग इस जुलूस में उनके साथ थे। स्थानीय समाचार पत्र हिंदू ऑर्गन ने 3 फरवरी 1897 को स्वामी जी की जाफना यात्रा के बारे में यह रिपोर्ट प्रकाशित की। स्वामी जी के स्वागत के लिए स्वागत समिति ने रविवार सुबह ऊपर में एक निजी स्वागत समारोह का आयोजन किया। यह तय हुआ था कि नगर में उनके सम्मान में सार्वजनिक कार्यक्रम शाम को रखा जाएगा, लेकिन रविवार सुबह यह देखा गया कि हिंदू समाज के 100 प्रमुख सदस्य ऊपर में उत्सुकता से स्वामी जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे थे। सुबह 9 बजे तक स्वामी जी और उनके दल को ले जाने वाली कोच वहां नहीं पहुंची। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि 5 मील आगे चावकाचारी जाकर प्रतीक्षा की जाए। जैसे ही चावकाचारी पहुंचा गया, स्वामी जी और उनके दल डाक कोच से पहुंच गए। इसके बाद एक भव्य जुलूस का आयोजन किया गया। स्वामी जी, उनके गुरु भाई स्वामी निरंजनानंद और श्री नागलिंगम, जो कि वकील थे, पहले रथ भूमि वाली गाड़ी में सवार थे, जिसे एक जोड़ी घोड़े खींच रहे थे। उनके पीछे 20 गाड़ियां शामिल थी। जुलूस सुबह 11:30 बजे केंद्रीय मार्ग से होकर नगर में पहुंचा। स्वागत समिति के पास कम समय होने के बावजूद हिंदू कॉलेज में शाम के कार्यक्रम के लिए भव्य तैयारी की गई थी। कॉलेज के सामने एक शानदार पंडाल बनाया गया था, जिसे अत्यंत सुंदरता से सजाया गया था। नगर से कॉलेज तक के लगभग 2 मील लंबे मार्ग को तोरणों और रोशनी से सजाया गया था। खास तौर पर ग्रैंड बाजार से कॉलेज तक का मार्ग अद्भुत रूप से सुसज्जित था। सैकड़ों केले के पेड़ सड़क के दोनों ओर लगाए गए थे और पूरे मार्ग को झंडियों और पताकाओं से अलंकृत किया गया था। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक था और लोगों के बीच जबरदस्त उत्साह जगाता था।
द्वीप के हर हिस्से से हजारों लोग इस प्रसिद्ध सन्यासी के दर्शन के लिए नगर में आए थे। मार्ग के किनारे किनारे लोग उनके स्वागत के लिए एकत्रित थे। शाम 6 बजे से रात 12 बजे तक जाफना के केंगे सेंथुर रोड से हिंदू कॉलेज तक का रास्ता गाड़ियों और रथों से अवरुद्ध हो गया था। मसालों के साथ निकली शोभा यात्रा, जो रात 8:30 में शुरू हुई थी, अभूतपूर्व और भव्य थी। अनुमान है कि इस जुलूस में 15,000 से अधिक लोग शामिल थे और वे सभी पैदल थे। 2 मील की दूरी इतनी घनी भीड़ से भरी थी कि वह सिरों के समुद्र जैसी दिखती थी। फिर भी शुरुआत से अंत तक पूरा अनुशासन बना रहा। पूरे मार्ग पर हिंदू परंपरा के अनुसार प्रत्येक घर के द्वार पर नीरकुडम और दीपक रखे गए थे, जो किसी महान सन्यासी के प्रति उच्चतम सम्मान व्यक्त करने का प्रतीक है। स्वामी जी ने रथ से उतरकर शिवन और कतिरासन मंदिरों में पूजा की, जहां मंदिर के पुजारियों ने उन्हें माला पहनाई। मार्ग में भी स्थानीय निवासियों ने उन्हें अनेक मालाएं अर्पित की। जब वे रात 10 बजे कॉलेज पहुंचे तो उनकी छवि अत्यंत मनोहर प्रतीत हो रही थी। पंडाल में स्वामी जी के पहुंचने से कई घंटे पहले ही वह खचाखच भर चुका था। सैकड़ों लोग बाहर प्रवेश पाने की कोशिश कर रहे थे। बौद्ध, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम सभी संप्रदायों के लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। पंडाल के प्रवेश द्वार पर स्वामी जी का स्वागत श्री एस चलप्पा पिल्ले, त्रावणकोर के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ने किया। उन्होंने स्वामी जी को एक ऊंचे मंच पर ले जाकर उनका माल्यार्पण किया। स्वागत संबोधन पढ़ा गया, जिसके उत्तर में स्वामी जी ने लगभग 1 घंटे तक अत्यंत प्रभावशाली तरीके से उत्तर दिया। अगले दिन शाम 7 बजे स्वामी जी ने हिंदू कॉलेज में वेदांतवाद पर 1 घंटा 40 मिनट तक भाषण दिया। इस सभा में जाफना समाज के प्रतिष्ठित 4000 लोग उपस्थित थे। स्वामी जी के प्रेरणादायक और ओजस्वी शब्दों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। व्याख्यान के बाद श्री सेवियर ने श्रोताओं के अनुरोध पर सभा को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने हिंदू धर्म क्यों स्वीकार किया और स्वामी जी के साथ भारत क्यों आए। इस दूसरे व्याख्यान के साथ, जो जाफना के हिंदू कॉलेज में हुआ, स्वामी जी की श्रीलंका यात्रा समाप्त हुई। जिस भी स्थान पर वे गए, वहां लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि वे श्री रामकृष्ण के उपदेशों का प्रचार करने के लिए अपने सन्यासी भेजें, और जिन आंतरिक नगरों में वे नहीं जा सके, वहां से भी तार और पत्र उनके पास आए, जिनमें उनसे कुछ समय के लिए आने का आग्रह किया गया। लेकिन समय के अभाव और थकावट के कारण उन्हें इन अनुरोधों को अस्वीकार करना पड़ा। स्वामी जी की थकान और निरंतर प्रशंसा की भरमार ने उनके एक साथी को यह कहने पर मजबूर किया, यदि वे सिलोन में और अधिक समय रुकते तो उनकी प्रशंसा ही उन्हें समाप्त कर देती। स्वामी जी के अनुरोध पर तुरंत भारत लौटने की व्यवस्था की गई। मौसम अनुकूल होने के कारण लगभग 50 मील की यह समुद्री यात्रा आनंदमय रही। मंगलवार 26 जनवरी दोपहर 3 बजे के आसपास वह जहाज जिसमें स्वामी जी और उनके यूरोपीय शिष्य यात्रा कर रहे थे, पंबन रोड्स पहुंचा। स्वामी जी को रामनाद के राजा ने रामेश्वरम आने का निमंत्रण दिया था। वे उतरकर वहां जाने की तैयारी में थे। तभी उन्हें यह सूचना मिली कि राजा स्वयं पंबन में उनका स्वागत करने आ रहे हैं। राजा के आगमन पर
स्वामी जी और उनके साथियों ने जहाज से उतरकर राज्य नौका में प्रवेश किया। जैसे ही स्वामी जी नौका में आए, राजा और उनके सभी अधिकारी उनके चरणों में प्रणाम करने लगे। राजा और सन्यासी के इस मिलन का दृश्य अत्यंत भावुक और प्रेरक था। स्वामी जी ने भावुक होकर कहा कि राजा, जो सबसे पहले उनके पश्चिम जाने के विचार को प्रोत्साहित और सहायता करने वालों में से एक थे, उनसे भारतीय धरती पर लौटने के बाद सबसे पहले मिलना बहुत उपयुक्त था। जब राज्य नौका किनारे पहुंची तो पम्बन के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। एक सजे हुए पंडाल के नीचे उनका स्वागत संबोधन पढ़ा गया और उन्हें भेंट किया गया। इसके बाद राजा ने संक्षिप्त लेकिन अत्यंत भावपूर्ण व्यक्तिगत स्वागत संबोधन दिया। फिर स्वामी जी ने एक छोटा सा उत्तर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय जीवन की रीढ़ ना तो राजनीति है, ना सैन्य शक्ति, ना वाणिज्यिक प्रभुत्व, ना ही यांत्रिक कौशल। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह धर्म और केवल धर्म है जो भारत का मूल आधार है और यही एकमात्र चीज है जिसे भारत विश्व को दे सकता है। स्वामी जी ने अपने संबोधन का समापन पम्बन के लोगों के प्रति उनके आतिथ्य के लिए आभार व्यक्त करते हुए किया। उन्होंने रामनाद के राजा के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और उनके योगदान को याद किया। सभा समाप्त होने के बाद स्वामी जी को राज्य रथ में बैठाया गया और उन्हें राज बंगले की ओर ले जाया गया। राजा स्वयं अपने दरबारियों के साथ पैदल उनके साथ चले। फिर राजा के आदेश पर रथ के घोड़ों को हटा दिया गया और राजा सहित लोगों ने रथ को नगर के माध्यम से खींचा। स्वामी जी ने 3 दिन पम्बन में बिताए और हर किसी को प्रसन्न किया। उनके आगमन के अगले दिन उन्होंने रामेश्वरम के प्रसिद्ध मंदिर का दौरा किया। उन्होंने 5 वर्ष पहले की अपनी यात्रा को याद किया जब वे एक अज्ञात सन्यासी के रूप में थके हारे और पैदल चलकर यहां आए थे। उस समय रामेश्वरम की यात्रा ने उनके भारत भर की तीर्थ यात्रा को समाप्त किया था। अब की परिस्थितियों को देखकर वे भावुक हो गए। जब राज्य रथ जिसमें स्वामी जी विराजमान थे मंदिर के पास पहुंचा तो उनका स्वागत एक भव्य जुलूस से किया गया। इसमें हाथी, ऊंट, घोड़े शामिल थे। मंदिर की ध्वजाएं और चिन्ह निकाले गए और पारंपरिक संगीत की धुनों के साथ महात्मा को मिलने वाले सर्वोच्च सम्मान उन्हें दिए गए। मंदिर के आभूषण स्वामी जी और उनके शिष्यों को दिखाए गए। इसके बाद उन्हें मंदिर के अंदर ले जाया गया और वहां की स्थापत्य कला, विशेष रूप से 1000 खंभों वाले गलियारों को दिखाया गया। मंदिर में उपस्थित जनसमूह के आग्रह पर स्वामी जी से सभा को संबोधित करने का अनुरोध किया गया। स्वामी जी ने उस प्रसिद्ध शिव मंदिर की पवित्र भूमि पर खड़े होकर, रामेश्वरम की पवित्र भूमि पर खड़े होकर तीर्थ स्थान के महत्व और पूजा के मूल स्वरूप पर भाषण दिया। उन्होंने अपने उत्सुक श्रोताओं को और उनके माध्यम से अपने सभी सहधर्मियों को यह संदेश दिया कि शिव की पूजा केवल मूर्तियों में नहीं की जानी चाहिए, बल्कि गरीबों, कमजोरों और रोगियों में शिव का दर्शन कर उनकी सेवा के रूप में की जानी चाहिए। एस नागलिंगम पिल्लई ने उनके शब्दों का तमिल में अनुवाद किया। रामनाद के राजा इस अवसर की भावना से इतने प्रेरित हुए कि अगले ही दिन उन्होंने हजारों गरीबों को भोजन कराया और वस्त्र वितरित किए। जय स्वामी विवेकानंद।